नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रायोलॉजी एजुकेशन के इस इंग्लिश वोकेबलरी के A to Z सीरीज़ के पार्ट 2 में। आज हम डिस्कस करेंगे ए वोकैब्स का ये सेकंड पार्ट विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एवोल्यूशन, नाउन होता है। इसका मतलब होता है स्नान करना या शुद्धिकरण करना, मीनिंग द वॉशिंग वंस बॉडी और पार्ट ऑफ इट एज इन अ रिलीजियस राइट। मीन्स कि जब हम स्नान करते हैं या शुद्धिकरण करते हैं अपने बॉडी पार्ट को या अपनी बॉडी को किसी रिलीजियस राइट के लिए, तो हम उसको कहेंगे एवोल्यूशन। इसका सिनोनिम्स होगा प्यूरिफिकेशन, लेवेशन, क्लीनिंजिंग, सैनिटाइजेशन, डिकंटेमिनेशन, डिस्टिलाइजेशन, रिफाइनमेंट। ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और यहाँ देखिए, अवलोशन से एवोल्यूशन करते हैं, मीन्स एवोल्यूशन लोशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस फेस को। तो ये आपको याद रखना है। और एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ सम रिलीजियस सेरेमनीज, है ना। कुछ रिलीजियस सेरेमनीज में क्या होता है, एवोल्यूशन यानी स्नान करना या अपना शुद्धिकरण करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही परफॉर्म्ड एवोल्यूशन बिफोर प्रेयर, यानी प्रेयर से पहले वो क्या करते हैं, खुद को शुद्ध करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, स्नान करते हैं, वट एवर द एक्टिविटी इट मे बी, लेकिन उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एब्निगेशन नाउन होता है। इसका मतलब होता है अस्वीकार, अस्वीकृति। द एक्ट ऑफ नॉट अलाउइंग योर सेल्फ टू हैव समथिंग दैट यू वॉन्ट, यानी कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो आप चाहते हो पर आप उसे अस्वीकार करें। द एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना सीधा सीधा। सिनोनिम्स इसका होगा अवॉइडेंस, रिजेक्शन, रिनंसिएशन, रिपुडिएशन, डिसअवल, डिनायल, एब्सटेंशन या रिफ्रेनमेंट। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अपने नेगेटिव थॉट को एब्निगेशन करो, मीन्स ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो अपने अंदर मत आने दो, एब्निगेट करो उसे। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को सोच सकते हैं। मॉन्क प्रैक्टिस एब्निगेशन ऑफ द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मॉन्क क्या करते हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको एब्निगेट करते हैं, मीन्स उसको अस्वीकार करते हैं। तो इस वर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे। एबोर्ड एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है घर, मकान, वास स्थान, निवास स्थान। द प्लेस वेयर समवन लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी रहता है, हमारा घर, वो सारी चीज़ें एबोर्ड होती हैं। जैसे हाउस, ड्वेलिंग, लॉजिंग्स, डोमिसाइल, हैबिटेशन, रेजिडेंस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एबोर्ड के बाहर बोर्ड लगा रखा है। ये देखिए घर है, इसके बाहर क्या लगा रखा है, बोर्ड। तो एबोर्ड को बोर्ड से कनेक्ट कीजिए ताकि आप इस वर्ड को याद रख सको, एबोर्ड। इसके यूसेजेस को देखते हैं। द डिफिडेंट इज नो फिक्स्ड एबोर्ड, मीन्स हैज़ नो परमानेंट होम। ये देखिए यहाँ नो फिक्स्ड, नो परमानेंट और एबोर्ड को कनेक्ट किया है होम से, तो बोथ आर द सेम मीनिंग है। वेलकम टू माई हम्बल एबोर्ड, मतलब मेरे हम्बल एबोर्ड यानी मेरे हम्बल घर में आप लोगों का स्वागत है। एबोमिनेबल ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है घृणित, घृणा योग या बुरा। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड कॉजिंग डिस्गस्ट, मीन्स ऐसे कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, डिस्कस्टिंग हो, घृणा योग्य हो, जिसे कोई भी पसंद ना करता हो, उसे कहते हैं एबोमिनेबल। हॉरिबल, रिपल्सिव, execrable, odious, unspeakable, offensive, detestable, monstrous, terrible, awful, vile, horrendous, dreadful, repugnant, atrocious, repulsive। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसके। ये देखिए कितने नोबल मैन थे, उनको बॉम्ब से उड़ा दिया, कैसा क्राइम है, एबोमिनेबल क्राइम, है ना। ये राजीव गांधी जी हैं, इनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था एक समय में। तो बॉम्ब को आप इससे कनेक्ट कीजिए, नोबल और बॉम्ब को, तो आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, एबोमिनेबल। यूसेजेस को देखें तो एबोमिनेबल कॉफ़ी, ऐसी कॉफ़ी जिसकी हर कोई निंदा करे। द वेदर हैज़ बीन एबोमिनेबल ऑल वीक, यानी एक वीक से जो मौसम है बहुत ही खराब है।
इतना बारिश हुआ है या ऐसा मौसम हुआ है जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है, घृणा कर रहा है कि भगवान करे ऐसा मौसम ना हो, तो एक्सट्रीमली बैड। तो इससे आप कनेक्ट कीजिएगा एबोमिनेबल। एबोरिजिनल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है आदिम, प्राचीन, पुराना, प्रथम। Describes a person or living thing that has existed in a country or continent since the earliest time known to people, means किसी भी जगह के मूल निवासी, किसी भी देश के मूल निवासी जो वहाँ पे पहले रहते थे, तो उसे कहा जाता है एबोरिजिनल, लोकल, इंडिजिनस, प्राइमेबल, प्राइमोर्डियल, नेटिव, ऑर्थोक्सनस। ये सारे इसकी मीनिंग हो गए। और इस इमेज से भी आप देख सकते हो ये किसी जगह का ओरिजिनल लोग क्या होते हैं, एबोरिजिनल होते हैं, मीन्स मूल निवासी। एबोरिजिनल्स फॉरेस्ट हैबिटेंट्स, कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं, तो वो एबोरिजिनल्स हैं। इनहेबिटेंट्स, वहाँ की जीव जंतु, रहने वाली चीज़ें भी एबोरिजिनल्स हो सकती हैं। दे मैनेज टू वाइप आउट द इंटायर एबोरिजिनल पॉपुलेशन, उन्होंने क्या किया, वो कामयाब हो पाए। वाइप आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से मिटा देना। किसको, इंटायर मतलब पूरे एबोरिजिनल पॉपुलेशन को। तो ओरिजिनल लोग, एबोरिजिनल मींस मूल निवासी। एबॉर्टिव एडजेक्टिव, अधूरा, कच्चा, निष्फल, इसके मीनिंग हो जाएंगे। डिस्क्राइब एन अटेम्प्ट और प्लान दैट यू हैव टू गिव अप बिकॉज इट हैज फेल्ड, यानी कोई भी ऐसा अटेम्प्ट या कोई भी ऐसा प्लान जिसे आपको छोड़ना पड़े ताकि, क्योंकि वो फेल्ड हो गया था। अगर वो फेल्ड हो जाएगा तो वो अधूरा रह जाएगा, निष्फल रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। तो इस अबॉर्ट एक्शन इज अबॉर्टिव, ये बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा अबॉर्टिव है, अभी पूरी तरीके से इसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो ये कैसा है, अबॉर्टिव है। स्टिल बॉर्न, अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल, बंगल, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। ही मेड 2 अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स टू मेक अ गोल, उसने 2 ऐसे प्रयास किए जो कि बिल्कुल निष्फल रहे गोल करने के। और एन अबॉर्टिव रिवॉल्ट, एक ऐसा रिवॉल्ट जो कि कैसा रह गया, अबॉर्टिव रह गया, यानी सफल नहीं हो पाया, निष्फल हो गया, अधूरा रह गया। एब्रेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कठोर, कड़ा, रूखा। ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर, या तो इंसान ही ऐसा हो या उसका मैनर जो है वो काफी ज्यादा अब्रेसिव हो, र्यूड हो, अनकाइंड हो, एक्शन इन अ वे दैट मे हर्ट अदर्स पीपल्स फीलिंग, ऐसे एक्शन जो कि दूसरों के फीलिंग को हर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एब्रेसिव। मीन्स एग्रेसिव, ब्रुस्क्यू, आर्ग्यूमेंटेटिव, कई लोग होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, ग्रफ, एब्रेंडेंट या स्क्रैची, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये देखिए एग्रेसिव इज एब्रेसिव, यानी एग्रेसिव से आप एब्रेसिव को भी याद रख सकते हैं। एन एब्रेसिव स्टाइल, टोन, कमेंट, व्हाटएवर, इट कैन बी एनीथिंग, स्टाइल भी हो सकता है, टोन भी हो सकता है, कमेंट भी हो सकता है एब्रेसिव। दिस सोप कैन बी एब्रेसिव फॉर सेंसिटिव स्किन, ये सोप कैसा है, बहुत ज़्यादा एब्रेसिव है, कठोर है किसी भी सेंसिटिव स्किन के लिए, तो इसका आप इसी तरह से यूसेज कर सकते हैं। एब्रिज एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है लघु करना, संक्षेप करना। To make a book, play or piece of writing shorter by removing details and unimportant information, यानी कोई भी ऐसी किताब या कोई प्ले आप कर रहे हो या कोई राइटिंग हो, उसको छोटा कर देना, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसी को रखना, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्रिज, यानी छोटा करना, लघु करना। सिनोनिम देखिए इसके, शॉर्टेन, एडिट, कंडेंस, एब्रीविएट, रिड्यूस, कर्टेल, स्लैश, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ब्रिज, हमारे गैप को क्या कर देते हैं, एब्रिज करते हैं, तो ब्रिज से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो एब्रिज को। यूसेज है इसका, द बुक वॉज एब्रिज्ड फॉर चिल्ड्रेन, यानी जो किताब जो है वो बच्चों के लिए कैसी होती है, काफी छोटी होती है। एब्रोगेट वर्ब होता है, इसका मतलब होता है निष्प्रभाव कर देना, मिटा देना। टू एंड ए लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम फॉर्मली, यानी किसी भी लॉ को खत्म कर देना, किसी एग्रीमेंट को खत्म कर देना या किसी कस्टम को क्या कर देना, खत्म कर देना। सिनोनिम्स होगा इसका, एबॉलिश, रिपील, रिवोक, रेस्किंड, रिट्रैक्ट,
अनल नलिफाई डू अवे विथ। अब रो गेट के बाहर गवर्नमेंट ने लॉ एब्रोगेट कर दिया। देखिए अब रो गेट के बाहर, अब रो गेट, इससे आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। द ट्रीटी वाज एब्रोगेटेड इन 1929, यानी कि जो ट्रीटी थी उसको निष्प्रभाव कर दिया गया या मिटा दिया गया, हटा दिया गया। कब? 1932 में। एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब क्या होता है? विगलन, अवच्छेदन। ये एक नाउन होता है और इसका मीनिंग है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ, किसी चीज़ को काटना छाटना, या द नेचुरल सेपरेशन ऑफ फ्लावर्स, एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जिसमें क्या होता है, फ्लावर्स गिरते हैं, फ्रूट गिरते हैं, लीव्स गिरते हैं प्लांट से, एक स्पेशल सेपरेशन होता है किसी लेयर से। इसका सिनोनिम्स होता है एब्लेशन, कटिंग, एक्सट्रीपेशन, रिमूवल, एनुक्लिएशन, इंसिजन, रीसेक्शन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ऑफ सीजन में दाम क्या हो जाते हैं, प्राइस जो होते हैं वो एब सीजन होता है ना, एब सीजन हो जाता है यानी कम हो जाता है, काट छाट हो जाती है उनके, डिस्काउंट में ज़्यादा मिलता है। या सीजर से आप एब सीजन करो, मीन्स क्या करो, उसमें काट छाट करो। ये देखिए सीजर, यहाँ से आप सीजर से एब सीजन को कनेक्ट कर सकते हो। यूसेज क्या है, बिकॉज ऑफ एब सीजन लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट कैन डिस्कार्ड नॉन फंक्शनल, है ना, क्योंकि एब सीजन की यानी काट छाट के प्रोसेस की वजह से लीव, फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं कैसे हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो ये था वोकेबलरी का ये सेकंड पार्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई दूसरा भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, बाय।